हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ विकास भाकर। आज से हम नई से डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्ट कर रहे हैं। नोट्स टेलीग्राम पे दिया हुआ है और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिट 1, डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट कस्टमर वांट, creating a product or service that meet those needs and promoting it them to generate sale। यह प्रोसेस है। इसमें देखा जाता है कस्टमर को क्या चीज़ की ज़रूरत है और वो प्रोडक्ट क्रिएट किया जाता है और सर्विस को और उसके नीड्स के मुताबिक। अब देखते की एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग 4 है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट वो होता है जो कस्टमर को चाहिए, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। कितना में दे, वो प्राइस हो गया। प्लेस, कहाँ से वो ऑर्डर कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो प्लेस हो गया। प्रमोशन मतलब जैसे वो सामान से अगर खुश है तो उसका प्रमोट करेगा, मतलब ये सेलर भी करेगा और जो भी कस्टमर होगा वो अपने फैमिली को भी ये करेगा, फ्रेंड्स को में भी बोलेगा, ये मतलब यहाँ से अच्छा सामान मिलता है, ले ले। डिजिटल इंटरनेट रिलेटेड, ऑन इंटरनेट। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्लस मार्केटिंग से बना हुआ शब्द है। द प्रैक्टिस ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस यूजिंग इंटरनेट डिजिटल टूल्स लाइक वेबसाइट, सोशल मीडिया इंस्टेंट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड लाइक पेपर एंड। यह एक प्रैक्टिस है जिसमें ना प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, प्रोडक्ट और सर्विस को किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। किसको यूज करके? तो डिजिटल टूल्स को यूज़ करके, जैसे वेबसाइट हो गया, सोशल मीडिया हो गया। इंस्टेड ऑफ, जैसे ट्रेडिशनल में यूज किया जाता था पेपर है, तो उसके जगह पे डिजिटल टूल्स का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए तो स्मॉल बेकरी है, वो अपना कप केक को बेचना कैसे सेलिंग करेगा उसके बारे में देख लेते हैं। वेबसाइट, वो क्या करेगा, अपने साइट पे अपने प्रोडक्ट के बारे में देगा और क्या होगा, कस्टमर वहाँ से रीड करेगा, ये वेबसाइट पे हो जाएगा। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में अब वो सेलर जो है क्या करेगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे पोस्ट करेगा और वो जो है एट्रैक्शन एट्रैक्टिव फ़ोटो और डिटेल्स देगा जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे। इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर वो होता है जो छोटा मोटा ब्लॉग बना करके उसके बारे में, उसकी खासियत या जो भी चीज़ होता है उसके गुड्स के बारे में बताता है, छोटा मोटा वीडियो बना के। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है? ईमेल मार्केटिंग में ये होता है कस्टमर का ईमेल सेलर के पास रहता है और टाइम टू टाइम क्या करता है, अपने गुड्स के बारे में, जैसे यहाँ पे कप केक है तो उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन देते रहता है, अपग्रेडेशन का, ये सब वो सब कस्टमर को भेजते रहता है उसके ईमेल पे। अब डिजिटल मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? डिजिटल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट, एसेंशियल बिकॉज सेव मनी, यह मनी को सेव करता है। जैसे हम लोग के पास बहुत सारा ऑप्शन हो जाता है, जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जब भी आप फ्लिपकार्ट पे करते हैं, अमेज़न पे करते हैं, तो वहाँ देखते हैं सबसे कम कहाँ से मिल रहा है, हम ये सब देख के लेते हैं। और जब देखते हैं बाहर जाके दुकान से पता किए, अगर वहाँ से ज़्यादा वहाँ से कम पड़ा तो हम ले लेते हैं, सेव मनी हो गया। और अगर मान लीजिए मार्केट दूर है तो जाने में खर्चा लगता है, अब जाने में खर्चा लगा तो वो सब यहाँ बच जाता है, आपके पास ऑलरेडी आप बुक किए, ऑर्डर किए, वो सामान आ जाएगा, तो ये सब खर्चा बच जाता है जो कि ट्रेडिशनल में होता है। रीचेज मोर पीपुल, यह ज़्यादा से ज़्यादा पीपुल तक रीच हो गया है। अब देखिए घर बैठे आप हर चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं और आपको कहीं जाना नहीं है, ऑलरेडी आपने ऑर्डर किया, वो आएगा एजेंट अपना सामान दे जाएगा, तो ये हो गया। ये कस्टमर वर्ल्ड वाइड, और जहाँ भी कस्टमर हो, आप साइट पे दिए हैं या इंस्टा फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं तो वो देख लेगा कहीं से भी, उसको कोई सर्टेन जगह जाना नहीं पड़ेगा। सो क्विक रिज़ल्ट, यहाँ से जो है जल्दी रिज़ल्ट देखा गया है, यही बोलता है। जैसे ऐड परफॉर्म करते हैं तो जल्दी से ज़्यादा लोग देख लेते हैं और जिसको ऑर्डर करना होता है ऑर्डर कर लेते हैं।
क्रिएट बेटर इंगेजमेंट। और यहाँ पे देखा गया है जो टू वे कम्युनिकेशन होता है ब्रांड और कस्टमर के बीच में। अब कस्टमर चूज करता है कैसा कौन सा ब्रांड है, तो उसके आधार पे कस्टमर ऑर्डर कर लेता है। इनबाउंड मार्केटिंग क्या होता है? यह एक स्ट्रेटजी है जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करता है बाय क्रिएटिंग कंटेंट। जैसे कंटेंट क्रिएट किया, ब्लॉग बनाया, वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, यही ये सब इनबाउंड मार्केटिंग है। द एक्चुअल वांट टू सी रेदर देन परस्यूइंग एड्स ऑन देम डायरेक्टली। अब डिजिटल कंज्यूमर क्या होता है? पीपुल हु यूज इंटरनेट, जो इंटरनेट को यूज़ करता है टू फाइंड कंपेयर, फाइंड मतलब खोजना, और कंपेयर मतलब एक दूसरे से देखना किस पे कहाँ कम में मिल रहा है, एंड बाय प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को खरीदना। देयर बाइंग डिसीजंस आर हेवनली इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑनलाइन रिव्यू, सोशल मीडिया एंड डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। और ये डिसाइड कैसे करता है? इन्फ्लुएंसर जो वीडियो बनाता है और कोई कस्टमर रिव्यू देता है उसके थ्रू देखता है, सोशल मीडिया के थ्रू देखता है, और डिजिटल एडवर्टाइजमेंट देखता है, जैसे फेसबुक इंस्टा पे ऐड आते रहता है ऐसे करके। डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड ट्रेडिशनल मार्केट। अब डिजिटल और ट्रेडिशनल मार्केट में डिफरेंस क्या है? ट्रेडिशनल मार्केट फोकस करता है ऑनलाइन ऑफलाइन चैनल को, लाइक टीवी, न्यूज़पेपर। डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट और सोशल मीडिया टू रीच पीपल। अब सिंपल देख ले, यहाँ पे फैक्टर देंगे और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में देखेंगे। अब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में देखेंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे क्या सब चल रहा है। मीडियम, ये ट्रेडिशनल ऑफलाइन यूज करता है, टीवी, रेडियो, जिसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है। ये ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन यूज करता है, जैसे सोशल मीडिया, ईमेल यूज करता है। कॉस्ट यूजली एक्सपेंसिव होता है, ये मोर अफोर्डेबल होता है। रीचेज क्या होता है? लिमिट टू लोकल, एक लोकल एरिया तक स्पेसिफिक में लिमिटेड रहता है। ये ग्लोबल है, इंटरनेट पे हो गया तो सब देखेंगे इसको। टारगेटिंग क्या है इसका? टारगेटिंग जनरल ऑडियंस, सो एड्स टू जनरल ऑडियंस तक। ये जैसे हम पोस्टर कितना दूर तक बांट पाएंगे, ये वही है। तो ये जनरल ऑडियंस को देखता है, दिखाता है, और शो एड्स ऑन स्पेसिफिक एंड टारगेटेड ऑडियंस, और ये टारगेटेड ऑडियंस को दिखाता है। नेट पे अब आ गया तो ऑलरेडी सभी के पता है चॉइस के बाद, इंटरनेट पे पता रहता है कि कौन किसको चॉइस है, कौन क्या खोज रहा है, तो इस आधार से ये खोज सकता है। इंटरेक्शन वन वे होता है, ऑडियंस जस्ट वॉच एंड रीड। ऑडियंस इंटरेक्ट करता है ओनली, या तो मान लीजिए न्यूज़पेपर पे है तो या तो उसको पढ़ सकते हैं या उसको देख सकते हैं। यहाँ पे डिजिटल में टू वे कम्युनिकेशन है, ऑडियंस कैन कमेंट्स एंड इंटरेक्ट। अब कमेंट्स भी कर सकता है और इंटरेक्ट भी कर सकता है। एग्जांपल में न्यूज़पेपर एड्स एंड एड ऑन इंस्टाग्राम पे होता है। 5 स्टेज ऑफ डिजिटल कंज्यूमर जर्नी। डिजिटल कस्टमर की जर्नी को 5 स्टेज में बताया गया है यहाँ पे। टेक फर्स्ट, लर्निंग अबाउट प्रोडक्ट, बिकेम लॉयल। अब कस्टमर जो है क्या-क्या चीज़ देख के, कैसे देख के वो उस चीज़ के लिए अवेयरनेस होगा, और वो उस चीज़ का मतलब कह सकते हैं दीवाना हो जाएगा, लेने के लिए चाह उसका ज़्यादा हो जाएगा। अवेयरनेस कैसे होगा उसको? कस्टमर फर्स्ट लर्न, कस्टमर उसके बारे में पढ़ेगा, डिटेल जो भी होगा पढ़ेगा। दैट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस एग्जिस्ट, दे डिस्कवर थ्रू द ऐड। वो ऐड सब देखेगा या कुछ भी होगा, सोशल मीडिया पे उसको पता करेगा, सर्च इंजन पे पता करेगा, कंसिडरेशन पे देखेगा। कस्टमर थिंक अबाउट टू बाय, अब वो सोचने लगेगा चलो इसको हम खरीद लेते हैं, अब वो श्योर हो जाएगा इस चीज़ के लिए। कंपेयर योर प्रोडक्ट विथ कंपिटिटर, जैसे हम फेस तब फ्लिपकार्ट पे देखिए, अब उसको क्या करिए, अमेज़न, मिंत्रा या कोई भी मीशो जो भी ऐप है, कहीं भी हम उस पे कंपेयर करें कम में कौन दे रहा है, और सब चीज़ देखेंगे, रिव्यू देखेंगे उसका, चेकिंग प्राइस देखेंगे, ये सब चीज़ कंपेयर करेंगे। डिसीजन क्या लेंगे? कस्टमर इज़ ऑलरेडी बाय, अब कस्टमर बाय कर लेगा। चूज़ योर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कंप्लीट द परचेज, अब वो कंप्लीट कर ले अपना परचेज। अब रिटेंशन क्या होता है? अब जब प्रोडक्ट कस्टमर ले लिया तो अब कंपनी का क्या काम बनता है? वो अच्छा कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करे, सेल्फ अच्छा दे, और फिर गुड कस्टमर सर्विस जब उसके नज़र में अच्छा हो जाएगा तो कस्टमर फिर से वही चीज़ लेने आएगा, उसी मतलब
प्लेटफॉर्म पे और अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स को भी बताएगा। एडवोकेसी क्या होता है? कस्टमर अब जो है उसका क्या हुआ, फैन बन चुका है, बिकॉज दे आर हैप्पी विथ देयर एक्सपीरियंस। अब वो जो है उसके एक्सपीरियंस से हैप्पी हो गया। दे रिकमेंड एंड ब्रांड फ्रेंड टू एंड फैमिली, फ्रेंड और फैमिली के बीच में वो बताएगा उसके बारे में। वाई बिजनेस आर स्विचिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग टू डिजिटल। अब डिजिटल बिजनेस जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग में स्विच क्यों हो रहा है, अब देखते हैं। एवरीवन ऑनलाइन है, सभी अब ऑनलाइन आ गए हैं। मोस्ट पीपल स्पेंड देयर टाइम शॉपिंग एंड वाचिंग वीडियो ऑन इंटरनेट, और इंटरनेट पे सभी अब ब्राउज़र पे आ गए हैं। सभी चीज़ ऑनलाइन हो चुका है, तो वीडियो देख के अब सब ऑनलाइन देख लेते सब चीज़। सोशल मीडिया बढ़ चुका है यूज हुआ। ऐप लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एलो कंपनी टू रीच मिलियंस। अब जैसे सोशल मीडिया हम लोग बहुत सारे यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और सब भी जो है वहाँ पे ऐड आते रहते हैं, उससे भी देखते हैं, उससे मिलियंस ऑफ पीपल देख लेते हैं। इट इज़ चीपर, ये सस्ते भी है। बाइंग टीवी वेरी एक्सपेंसिव है। ऑनलाइन ऐड आर मच चीपर, ऑनलाइन ऐड जैसे हम फेसबुक खोले ऑनलाइन ऐड आ गया। कैन सो स्पेसिफिकली टू पीपुल्स मोस्ट लाइक टू बाय प्रोडक्ट। ए स्मॉल बिजनेस कैन कंप्लीट, छोटा मोटा बिजनेस वो भी compete करेगा, बिकॉज इट इज़ मोर अफोर्डेबल। इवन स्मॉल शॉप्स कैन नाउ प्रमोट देयर प्रोडक्ट टू अ लार्ज ऑडियंस। अब जो है उसको खर्चा ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा और कम होगा खर्चा, जिसके कारण वो जो है स्मॉल बिजनेसमैन जो है अब उस पर ये अपनी लार्ज ऑडियंस तक अपने सामान के बारे में पहुँचा पाएगा इंफॉर्मेशन। मोबाइल फ़ोन, अब मोबाइल फ़ोन सभी के हाथ में है, आपके हाथ में भी मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन एवरीवेयर टू मेक कस्टमर रिच एंड एनी टाइम, किसी समय आप हो सकता है यूज़ कर सकते हैं। वीडियो एंड इन्फ्लुएंस मार्केटिंग होता है। इंस्टेड ऑफ बोरिंग एड एंड ब्रांड यूजिंग नाउ यूज फन वीडियो के थ्रू होता है। इन्फ्लुएंसर टू प्रमोट, इन्फ्लुएंसर उसे प्रमोट करता है। ऑनलाइन शॉपिंग बूम, अब जो है ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यही बता इसमें है। Shifting preference, more consumer now prefer to convenience of online shopping over visiting physical and traditional store। मोर कंज्यूमर अब प्रीफर कर रहा है कन्वेंस ऑनलाइन शॉपिंग से, और विजिटिंग अब फिजिकल जाने से सभी बच रहे हैं। अब ऑनलाइन मोबाइल पे ही देख लेते हैं घर से, तो क्यों जाएंगे बाहर ट्रेडिशनल स्टोर पे। स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस टू स्टे रिलेवेंट, बिजनेस एंड मोस्ट established presence where the customer spend time primarily and major e-commerce platform like Amazon। अब ज़्यादा से ज़्यादा समय लोग बिताने लगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन पे। ये बता रहे हैं यहाँ पे। वीडियो एंड इन्फ्लुएंस मार्केटिंग क्या है? इंगेजिंग कंटेंट इंस्टेड ऑफ रिलेइंग ऑन ट्रेडिशन बोरिंग एडवर्टाइजमेंट। अब ट्रेडिशन में बोरिंग एडवर्टाइजमेंट पे रुके रहना, वो ब्रांड आर शिफ्टेड टूवर्ड फन। अब ब्रांड जो है फन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हाई एनर्जी वीडियो पे जा रहे हैं, कैप्चर अटेंशन ले रहे हैं अपना। इन्फ्लुएंस पार्टनरशिप हो जाता है। इन्फ्लुएंस पार्टनरशिप कंपनीज leverage the trust and reach influencer to promote their product more and authentically to a specific audience। अब देखते हैं। ऑप्टिमाइजिंग द डिजिटल कंज्यूमर जर्नी इज a great idea because it makes process of buying and interacting with brand faster, easier and more enjoyable for the users। अब क्या होता है, ग्रेट आइडिया। ऑप्टिमाइजिंग एंड डिजिटल कंज्यूमर कस्टमर जर्नी हो गया ये ग्रेट आइडिया है, जिससे प्रोसेस होता है बाय और इंटरेक्टिंग करता है और ब्रांड फास्ट एंड ईजियर अवेलेबल हो जाता है इंजॉयबल यूजर के लिए सब। थिंग्स ऑफ इट्स लाइक वेल मार्क रोड। अब देखिए, इफ़ द पाथ इज क्लियर, अगर पाथ क्लियर होता है पीपुल रीच देयर डेस्टिनेशन, पीपुल जो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता है बाय प्रोडक्ट के लिए विदाउट गेटिंग लॉस्ट, किस बिना कोई लॉस्ट के एंड फ्रस्ट्रेट के। हियर फोर कीज रीजन वाई इट मैटर, यह क्यों मैटर ज़रूरी है।
boost sale. When website or app are is easy to navigate, people are much more likely to complete the purchase rather than giving uh, on halfway through. अब सब ऑनलाइन हो रहा है तो वहाँ से जाके ये कर सकते, परचेज कर सकते हैं। बिल्ड लॉयल्टी या स्मूथ एक्सपीरियंस मेक कस्टमर हैप्पी। एक स्मूथ एक्सपीरियंस, अगर अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो वो हैप्पी हो सकते हैं, कस्टमर को बना हो सकते हैं। हैप्पी कस्टमर मोर लाइकली टू रिटर्न रिकमेंड द ब्रांड टू देयर, और वो जो खुश हो जाएंगे कस्टमर तो अपने फ्रेंड्स सबको बताएंगे इसके बारे में। कम्पिटिटिव एज, if your digital experience is better than your competitor like Zomato, Swiggy made food ordering easier and calling देन कॉलिंग रेस्टोरेंट, आप जो कॉल करके मंगाते हैं या उससे अच्छा हो जाएगा तब जोमेटो स्विगी से हम ऑर्डर कर सकते हैं। कस्टमर विल चूज यू एवरी टाइम, कस्टमर फिर हमेशा उसको चूज करेंगे। आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम, फिर आइडेंटिफाई प्रॉब्लम करेंगे। By looking the digital journey, business can use tools, Google Analytics tools are यूज़ करेंगे टू सी एग्जैक्टली वेयर कस्टमर गेट स्टक, और कस्टमर कहाँ पे मतलब हिचकिचाते हैं, क्या दिक्कत होती है उसे सामान को लेकर, वो फिर अपना कंपनी करेगा, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम कर लेगा कंपनी। मॉडर्न डिजिटल मार्केटिंग फोकस ऑन रीचिंग पीपल क्विकली पर्सनली थ्रू दिस फोर मेन स्ट्रेटजी, चार मेन स्ट्रेटजी के थ्रू ये फोकस है। तो शॉर्ट वीडियो के थ्रू कंपनी यूज करेगा 15 से 7 सेकंड का क्लिप्स, और फिर बिकेम द फास्ट एंड फन, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा टिकटॉक या रील्स के थ्रू ये करेगा और ज़्यादा ये पहुंच जाएगा, जल्दी से जल्दी हर जगह पहुंच जाएगा। एआई चैटबॉट यूज़ करेगा। बिजनेस यूज स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू आंसर कस्टमर क्वेश्चन 24/7। अब चैटबॉट का यूज़ करेगा जिससे कस्टमर का कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होगा तो 24/7 आवर्स खुला हुआ है तो उससे पता कर सकता है। इन्फ्लुएंस द ब्रांड वर्क्स विथ सोशल मीडिया स्टार्ट बिकॉज पीपल ट्रस्ट रिकमेंड फ्रॉम अ पर्सन मोर देन स्टैंडर्ड एडवर्टाइज। अब इन्फ्लुएंसर वो सोशल मीडिया पे जो स्टार होते हैं तो इससे वो अपने तरफ उसके द्वारा रिकमेंड होता है। स्टैंडर्ड एडवर्टाइजमेंट इससे ज़्यादा होता है। वॉइस सर्च होता है। अब जो पढ़ा लिखा उतना नहीं है तो वो क्या करेगा, एलेक्सा जैसे आ गया उससे अपना बात मतलब बोल के अपना बात ये कर सकता, फाइंड कर सकता है इंफॉर्मेशन। सस्टेनेबिलिटी एंड इथिकल मार्केटिंग क्या है, कस्टमर प्रीफर। अब कस्टमर प्रीफर क्या कर रहा है, जब देखते हैं जब पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो अब कस्टमर प्रीफर होगा इको फ्रेंडली ब्रांड के और आकर्षित हुआ। कंपनीज हाईलाइटेड द रिसाइकिल पैकेज कार्बन न्यूट्रल शिपिंग। अब जो है कंपनी क्या किया, अपने सामान के ऊपर लिख देता है, देखते होंगे लिख देता है ये जो है रिसाइकेलेबल है। ब्लॉगिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अपडेट एंड पब्लिशिंग आर्टिकल्स ऑन वेबसाइट एंड शेयर ओपिनियन नॉलेज स्टोरी विथ ऑडियंस। अब जो छोटा मोटा वीडियो बना के लोग जो अपना नॉलेज को, ओपिनियन को और स्टोरी के थ्रू ऑडियंस को तक पहुँचाता है। डिसएडवांटेज अब क्या है डिजिटल मार्केटिंग का, इसका हाई कंपटीशन हो गया है। मेनी बिजनेस यूज डिजिटल, अब बहुत सारे बिजनेस ऐसा है जो सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जो कि डिफ़िकल्ट हो गया, बिकम डिफ़िकल्ट फॉर अ सिंगल ब्रांड पे रुके रहने का डिफ़िकल्ट हो गया। स्टैंड आउट सैचुरेटेड मार्केट, अब रिक्वायर्स इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी। अब इंटरनेट टेक्नोलॉजी का बिना, मान लीजिए अगर इंटरनेट ही ना रहे तो आप किसी से ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करने में दिक्कतें आएंगी। अब टेक्नोलॉजी, अब इंटरनेट है आपके पास, मोबाइल ही नहीं है या कुछ है ही नहीं जिससे ऑर्डर करें, तो यही है इसका लिमिटेशन, यही है। इंटरनेट विद स्टेबल बेसिक अंडरस्टैंडिंग टू द पोटेंशियल कस्टमर दोषी। और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, अब तो सब चीज़ डिजिटल हो गया तो अब देखते होंगे साइबर से क्राइम बढ़ गया है सब चीज़। अब डेटा को प्रोटेक्ट करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, तो इससे हैक और सिक्योरिटी से ये करता है। नेगेटिव फीडबैक
स्प्रेड फास्ट। अब कोई भी नेगेटिव कोई फीडबैक देता है, कोई रिव्यू देता है या कुछ भी कस्टमर अनहैप्पी होता है तो वो क्या करता है, तुरंत एक वीडियो या पोस्ट कर देगा रिव्यू, और वो क्विकली बहुत ज़्यादा स्प्रेड मतलब फैल जाएगा और उससे पता चल जाएगा और ब्रांड का फीडबैक भी ख़राब हो जाता है। कैन बी एक्सपेंसिव ओवर टाइम, ये एक्सपेंसिव महंगा हो गया ओवर टाइम के कारण हो सकता है। वाइल चीपर दैन ट्रेडिशनल एड, अब ये ट्रेडिशनल से चीपर है। कोस्ट रनिंग एड प्लेटफॉर्म लाइक गूगल सोशल मीडिया कैन क्विकली एंड हाई कम्पिटिटिव इंडस्ट्री, और यही है नेगेटिव फीडबैक स्प्रेड होता है कोई चीज़ से। दोस्तों अब ये पहला यूनिट डिजिटल मार्केटिंग का ख़त्म हो गया। आप हमें सपोर्ट करिए हेनरी फॉर ये इन ER विकास विभाग। थैंक्स।